आज जिन जो हस्ती आपके सामने है वो आलिम दीन भी हैं, मुसन्नफ भी हैं, दानिशवर भी हैं, खतीब भी। हमारा मौजू है मोहसन इंसानियत। मोहसन किसे कहा जाता है? हर कोई मोहसन नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, लेकिन हम उस मोहसन की बात करने के लिए जा रहे हैं कि जब इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी, बंदे तो थे लेकिन माबूद की इबादत नहीं थी। महबूब का 100 फिरौनों से पाला पड़े और फिर भी ये कहे कि या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। समझ आई कि रूह और आमाल को इश्क़े रसूल और इत्तेबाए रसूल की आंच में हमने पकाना है, फिर ये इंसान भी कामिल इंसान बन जाएगा। और दूसरी बात आने की मेरे शौक को बढ़ा रही थी कि आज मैं पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवुर्दा आगोश वलायत, मुसन्नफ़ मुहर्रिर, खतीब व दानिशवर, कुदवतुस सालिकीन हज़रत साहबजादा अल्लामा पीर इरफान इलाही साहब दामत बरकातुहुमुल कुदसिया वल्लालिया की ज़ियारत भी कर सकूं। जिन जो हस्ती आपके सामने है वो आलिम दीन भी हैं, मुसन्नफ भी हैं, दानिशवर भी हैं, खतीब भी हैं। और एक बहुत अल्लाह अकबर बहुत बड़े आस्ताना के सज्जादा नशीन भी हैं। और उस आस्ताने में न सिर्फ सज्जादगी दी बल्कि इल्म की दौलत और मारिफत से भी इन्हें शनासा किया है। इनके दीदार में गुम हो जाओ, इनके कलेमात में महव हो जाओ। सुनो, इंशाल्लाह जामे इश्क फैलाएंगे, मदीने वाली प्यास बुझाएंगे और प्यारे आका के हौज़े कौसर के जाम अल्फाज में मिलेंगे। मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, मुझे फ़ख्र है कि मुझे भी ज़ियारत नसीब हो रही है। तो आस्ताना आलिया साहो चक शरीफ के पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवुर्दा आगोश वलायत, खतीब मिल्लत इस्लामिया, सरमाया अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर इरफान इलाही कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया खत्ताब हुसैन से आपको नवाजते हैं। सारे भरपूर नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला, नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा, सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन।
मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूलल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूलल्लाह बकारे खे शहरानम अगस्नी या रसूलल्लाह पशे मानम अगस्नी या रसूलल्लाह निदानम जुस्त मल जाए निदानम जुस्त मावाए तू ही साजो सामानम अगस्नी या रसूलल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम अगस्नी या रसूलल्लाह गदाए आमदे सुल्तान ब उम्मीद करम नाला तही दामा मगर दानम अगस्नी या रसूलल्लाह ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबा बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। हम दो सलात के बाद मौजूद मोहतशम हाज़रीन सामीन गिरामी कदर बिलखुसूस इज़्ज़त माब फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सफदर अली पसिया साहिब दामद बरकातुहुम मलालिया उस्ताजुल उलमा जामे माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद नवीद चिश्ती साहिब दामद बरकातुहुम मलालिया दीगर आइमा मसाजिद उलमाए किराम अहबाब इल्म दानिश सुनने का माहौल भी है और कबूलियत के आसार भी हैं। जब से यहाँ बैठा हूँ आकर भट्ट साहब कहते हैं आप पहला बंदा देखा है जो वक्त पे आया है, तो चूँकि मेरे पास सुबह भी इनके नौजवान पैगाम लेकर जब गए तो उन्होंने यही हुक्म दिया कि 9 बजे वहाँ आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। और मैं पहले इसलिए आया चूँकि हुजूर की मजलिस है, हुजूर की महफिल है, इसलिए नहीं आए कि हाफिज़ यासीन भट्ट साहब की दावत है, ये सरकार की दावत होती है। सुबह को ये ना कहे कि मुझे हाफिज़ यासीन भट्ट साहब ने मजलिस की दावत दी मैं गया नहीं, बल्कि वो कहे कि शो में ये किस्मत मेरे मुकद्दर का सितारा नहीं चमका कि मुझे वहाँ की हाज़री नसीब नहीं हुई। तो ये मेरे पास तशरीफ़ लाए बंदा आकर को इन्होंने हुक्म दिया कि तू वहाँ हाजिर होकर अपनी कब्र का सामान हासिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई। हज़रात गिरामी कदर नहायत थोड़े वक्त में, ताकि जितनी बात भी हम सुने वो बात हमारे दिलों में उतर जाए, ज़रूरत इस अमर की है। किबला ने एक बड़ा लफ्ज़ फरमाया, जुमला फरमाया है कि हम में और आप में इतना ही फ़र्क है कि हम वक़्त से पहले आ जाते हैं और आप बाद में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कर गए, ये पूरा खिताब इन्होंने सुना दिया है। यानी वैसे शायद ये 2 घंटे में भी ये बात ना समझाई जा सके जो इन्होंने 2 जुमलों में समझा दी। तो उस्ताद है ना भाई, उस्ताद हैं तो उस्तादों वाली बात करेंगे। आइए हज़रात गिरामी कदर, आज हमारा मौजू है मोहसिन इंसानियत। मोहसिन किसे कहा जाता है? हर कोई मोहसिन नहीं होता, हर कोई मोहसिन नहीं होता। मोहसिन की तारीफ ये है कि ऐसा एहसान करने वाला जो एहसान में किसी अमर पर कोई कमी ना छोड़े। हम हर किसी को मोहसिन नहीं कह सकते। मुझे भट्ट साहब ने जो हुक्म दिया है, हर किसी को हम मोहसिन नहीं कह सकते। ऐसा एहसान फरमाने वाला, ऐसा एहसान करने वाला, यूं समझिए कि सख्त गर्मी में आप आए तो हाफिज यासीन भट्ट साहब से ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही ड्राइंग रूम में बैठाया। एसी पहले से लगा हुआ था। जो ही कमरे में दाखिल हुए तो ठंडक से हमारे कुलूब अज़हान को फरत नसीब हुई और साथ ही बगैर पूछे इन्होंने कमरे में जाकर हमारे लिए शरबत का एक जग लेकर आए या गिलास लेकर आए। तो पलाते के साथ ही फरमा कहने लगे कि दोपहर का वक्त है, खाना बिल्कुल तैयार है, वो भी खा लो। और खाना भी जब आया तो ऐसा था जो हमारी पसंद का था, जो हमारी मर्जी का था। तो भाई मोहसिन इंसानियत अगर इस लफ्ज को हम देखें तो मोहसिन उसे कहा जाता है जो ऐसा एहसान करने वाला हो
जो एहसान में किसी अमर पर कोई कमी न छोड़े। और इंसानियत की अगर बात की जाए तो एक फलासफर ने लिखा था कि बड़े तन ऐसे हैं जिनके ऊपर लिबास नहीं है, और बड़े इंसान ऐसे हैं जिनके ऊपर लिबास नहीं है। बड़े इंसान ऐसे हैं जिनके ऊपर लिबास नहीं है, और बड़े लिबास ऐसे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं है। तो हजरात, इंसान हर कोई इंसान नहीं होता, हर कोई इंसान नहीं होता। अगर पंजाबी का आपका मिजाज हो तो यहाँ एक रुबाई पेश करके बाद आगे लेकर चले, आप महसूस होंगे और आपकी थोड़ी सी थकन भी उतरेगी। वो लिखा है कि झूठ दा सौदा हाथों हाथ ते सच दा गाहक टावा टावा। झूठ दा सौदा बट साहब हथों हथ ते सच दा गाहक टावा टावा। उंज ते बंदे सारे ही लगदे पर विचों बंदा टावा टावा। यानी हर कोई इंसानियत के लिबादे को हम ले लें तो इंसानियत तो हमें जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए लोग आएंगे। लेकिन हम उस मोहसन की बात करने के लिए जा रहे हैं कि जब इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी, बंदे तो थे लेकिन माबूद की इबादत नहीं थी, बंदे तो थे लेकिन उस मालिक को सजदा नहीं था। बल्कि हाल यूं था, काबा तो था लेकिन एक खुदा को मानने वाले नहीं थे। उस काबे के अंदर 360 खुदा पड़े हुए थे। तो इन हालात में जिस हस्ती की जलवागरी हुई, आपने कभी गौर किया, हम एक लफ्ज बोलते हैं सरवरे कायनात। आला हजरत ने भी इस पे कहा है कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तो ये सरवर क्या है? तो सरवर की तशरीह में जब हम गए, मैंने ARYQ TV पे इस पर एक पूरा प्रोग्राम किया था, सरवर कायनात। तो सरवर क्या है? इंग्लिश वाले से कहते हैं द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और हिंदी वाले कहते हैं जगत गुरु। नहीं समझे जनाब? इतनी खामोशी से इतना बड़ा मौजू आप सुन रहे हैं, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही। वैसे जगत गुरु, सारे जग दा गुरु, लीडर ऑफ द वर्ल्ड, तो सारी कायनात का सुल्तान। उर्दू वालों से अगर हम पूछें तो बताते हैं सारी कायनात का सुल्तान वो सरवरे कायनात होता है। अब मैं एक बात आपको बताता चलूं कि सारी कायनात का सुल्तान होना, या पूरी दुनिया का शहनशाह होना, या पूरी दुनिया का लीडर होना, ये हर किसी का काम नहीं है। बल्कि अंबिया भी जलवागर हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इलाके भी महदूद अता फरमा दिए, जमाने भी महदूद अता फरमा दिए। यानी उनके भी जमाने इलाके महदूद हो गए। अगर एक साहिब आप इस यूसी में काम करें, आपकी खिदमत करें, तो वो वजीर आजम नहीं बन सकते, आपकी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तो बन सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनियन काउंसिल में काम कर रहे हैं, एक यूसी वालों की खिदमत कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स पंजाब वालों की खिदमत करे या ये 2-3 शहरों की खिदमत करे तो उन शहरों का मिनिस्टर बनेगा, पंजाब का मिनिस्टर बनेगा। अगर कोई सिंध की करेगा तो सिंध का बनेगा, पूरे मुल्क का वो बनेगा जो पूरे मुल्क की खिदमत करने वाला हो, फिर वो सबका लीडर बनेगा। अब लीडर के खवास क्या है, लीडर की खुसूसियात क्या है? लीडर वो होता है जिससे किसी को दुख ना मिले। बट साहब इससे सादा लफ्ज अब मेरे पास नहीं था। लीडर उसे कहा जाता है जिससे किसी को दुख ना मिले। और लीडर हमेशा वो होता है, हमारे तसव्वुफ में एक सबक पढ़ाया जाता है, आज तो चूंकि तसव्वुफ का वजूद ही लिखने और पढ़ने तक रह गया है, बहरकैफ ये एक सबक हमें पढ़ाया जाता है कि जो सूफी होता है, जो साहिब मनसब होता है, जो साहिब हुक्म होता है, वो जब किसी को हुक्म दे तो पहले उसके दिल के अंदर से होकर आए, फिर उसको हुक्म दे।
ये बात कर देना बस, यानी आपको इस बात की समझ नहीं आई। तरीकत वाले लोग इस बात को समझते हैं, यानी हुक्म देने से पहले उसकी बसात चेक करे। दिल के अंदर जाने का मतलब यह है उसकी बसात चेक करे कि इसको इबादत रियाजत का जो हुक्म दे रहा हूं, क्या इसकी ये कंडीशन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इस कायनात में भेजा, उन हालात में भेजा कि तारीख आलम का मुताला करके उठाइए, जितनी जहालत उस दौर में है जब रसूलुल्लाह जलवागर हुए, इतनी जहालत किसी दौर में नहीं मिल रही। इतनी बेहरा रवी, इतनी गुमराही और इतनी जुल्मत किसी दौर में नहीं मिलती। अब इतनी बड़ी जुल्मत, इतनी बड़ी गुमराही और इतनी बड़ी परेशानियों का सामना, और पीछे तारीख में हम चले जाएं तो किसी को एक फरौन के साथ पाला पड़ा है, किसी का एक नमरूद के साथ पाला पड़ा है। लेकिन जब हम मक्का की गलियों में देखें तो एक एक नहीं 100 फिरौनों के साथ पाला पड़ रहा है। एक एक नमरूद नहीं 100 नमरूदों के साथ पाला पड़ रहा है। लेकिन कुर्बान जाएं, तारीख उठाएं, कुरान का मुताला करें। आज जरूरत इस अमर की है हम कुरान की तिलावत जरूर करें हर रोज। जरूरत है इस अमर की। मौलवी समझ के, पीर समझ के मेरी बात को रद्द ना कर देना या कहना कि इसका काम है। जरूरत है भाई। आप खाना क्यों खाते हैं? जरूरत पर। भूख लगती है। आज इंसानियत को भूख लगी हुई है कि वो कुरान की तिलावत करे। आज इंसानियत को भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। किस अमर पर? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज जरूरत इस अमर पर है। तो भाई आप दीन को छोड़ें, मेरी बातों को छोड़ें, मजहब को छोड़ें। यार खुदारा अपनी जरूरत समझते हुए जिस तरह सुबह दोपहर शाम खाना लेते हो, और अगर बीमार हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं, इसलिए आज जरूरत है कि आप कुरान की तिलावत करें और तर्जुमे के साथ। क्या? तर्जुमे के साथ। हर घर में कंजुल ईमान रखें। आप तो खैर साहिब हैसियत लोग हैं, अगर फिर भी कोई ऐसा हो तो भट्ट साहब से हुक्म करें, ये ला कर देंगे। ये जरूरत है हजूर, जरूरत है। हमारे घर टाइलों से तो मुज़य्यन हो गए, हमारे मकानों में सीलिंग तो हो गई, हमारे लिबास तो हमारे जिस्मों पर कीमती आ गए। ये बोलने का फन भी हमें माया। इकबाल ने कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। आज जरूरत समझकर आपने कुरान पढ़ना है। समझ आ गया इस बात की? कुरान पढ़ना है, जरूरत समझकर पढ़ना है। ज्यादा ना पढ़े, 2 सतरें, 2 आयतें, 1 आयत। यार इतना वक्त भी नहीं है, यार इतना वक्त भी नहीं है उस कलाम को पढ़ने का जो मुहिब और महबूब का कलाम है। उस कलाम को पढ़ने का इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास। ये जरूरी है। तो आप तारीख आलम का मुताला फरमाएं, कुरान मजीद की तिलावत करें, तर्जुमे से पढ़ें। तो अंबिया ने कहीं ना कहीं बद्दुआ की है, कहीं ना कहीं बद्दुआ की है। यार जिनका एक एक फिरौन से पाला पड़े वो बद्दुआ करें, और जिस महबूब का 100 फिरौनों से पाला पड़े और फिर भी ये कहे कि या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। भाई कहां से ऐसा मोहसन लाएंगे कि जिनके जुल्फे वल्लैल से लेकर कदमे लाउक्सिम तक लहू लहान हो जाए, और फिर आम बंदा नहीं, जिब्राइल आए। भाई मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो जाए तो जो है अकरम भट्ट साहब, असलम भट्ट साहब आकर पूछे कि बेटे इधर आओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं।
तो उस बच्चे की, उस नौजवान की या उस गरीब आदमी की कितनी ढारस बधेगी, और वो कहेगा कि मुझे भट्ट साहब ने आकर कहा है। जिन्हें भट्ट साहब नहीं, चौधरी साहब नहीं, मिनिस्टर नहीं, तायरे कुदसी आकर कहे, महबूबा करीमा सोनिया गुले कुदस की पत्तियों में जुम्बश तो ला, सोनिया लब तो हला, महबूबा इरशाद तो फरमा, अभी पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हो जाएगा और इन सब को नेस तो नाबूद कर देगा। आप मुझे बताएं, आपको कोई चुटकी काटे तो आप उसकी तरफ देखकर उसकी जान निकाल देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? भाई किसी से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, हम कहते हैं जान से मार दूंगा इसको। कुर्बान जाऊं, जरा उस आलम तसव्वुर में चले जाइए जिस जिक्र को हमने छेड़ा है, उस आलम तसव्वुर में चले जाइए और सारा मुकम्मल तो नहीं, हल्का सा अपनी जात पे वारद करके देखिए कि सरे अनवर से लेकर कदमे लाउक्सिम तक बदन चूर चूर हो, सफर हो, नकाहत हो, और पैगाम लेकर बंदा रब का आए और टूट जाए। वक्त पे खिताब ना हो तो खतीब टूट जाता है। नजराना ज्यादा भी मिले तो दिल में बात रखता है कि मुझे इतनी देर बिठाया है। यार महबूब का टूटना जरा देखो, मक्का से सफर करके आना देखो, ताइफ में पहुंचना देखो, और गर्ज क्या है? न पेट है, न जुबान है, न जेब है, न माल है, गर्ज है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब रब का पैगाम, तौहीद का पैगाम लेकर महबूब जलवागर हो और इस कदर फिर बंदा टूट भी जाए और तायरे कुदसी भी आए और फिर ये फरमाए, अर्ज करे सोनिया लबते हला, सोनिया बोलते सही। मौका मिल जाए ना, कभी आपकी हुकूमत आ जाए तो आप कहते हैं अब मैं पिछले 5 साल वाले बदले लेने ने। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं, मैं तनकीद की बात नहीं करता, लेकिन हमारे रोजमर्रा हो रहा है ऐसा, पिछले बदले लवांगे। महबूब ने क्या फरमाया? इसे कहते हैं मोहसिन। महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया ना जिब्राइल, ये मेरे मुकाम से वाकिफ नहीं है, अदराक नहीं रखते, फाम नहीं रखते, लेकिन इनकी औलादें मेरा कलमा पढ़ेंगी, मेरे रब की बारगाह में सरबसजूद होंगी। जो महबूब रब की बारगाह में नस्लों को सरबसजूद करने के लिए अपना दुख भूल जाए, उसे मोहसिन इंसानियत कहते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा हो और गमों के पहाड़ टूटे हों, लेकिन उन हालात में वो काफर बकवासात करते हों, लेकिन महबूब के चेहरे वद्दुहा पे तबस्सुम हो और महबूब की उनके लिए दुआएं हों, इसे कहते हैं मोहसिन इंसानियत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली खाने का इंतजाम करना है और इन रुआसाए मक्का को बुलाना है, इन कुरैश के सरदारान को बुलाना है, इनकी दावत करनी है। अली भी छोटे बच्चे हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अब मौलाली शेर खुदा ने एहतमाम किया, चंद रोटियां हैं, थोड़ा सा वो सालन है, एक बॉल कह लें, उसमें जो अरबों का यखनी टाइप बना हुआ बुला लिया। करीम ने रोटी थोड़ी सी लेकर अपने दांतों से चबाकर उस शोरबे में डाल दी, बुलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाकर
अल्लाह की तौहीद की दावत दी। हम तो टूट जाते हैं यार, नजराना पूरा ना मिले, कहते क्या जरूरत थी जाने की। 4 लोग हमारे पास ना बैठे तो कहते मैंने 20 साल यार तबलीग की है, क्या मिला है मुझे? यार तबलीग इसलिए है, तबलीग का हुस्न लेना है उस रसूल से लो जिसके मिंबर पे बैठे हुए हो। और किबला माजरत के साथ ये मिंबर चस्कों के लिए नहीं है, ये मिंबर चस्का लगाने के लिए नहीं है, वाहयाती के लिए नहीं है। ये मिंबर फारूक आजम के खून से रंगीन है, ये मिंबर उस्मान ज़ुल नूरैन के खून से रंगीन है, ये मिंबर मौला अली शेर खुदा के खून से रंगीन है। और जो कलमा तुम पढ़ते हो ये इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से रंगीन है। अभी भी तुम्हें चस्का लगाने की फिक्र है? ये तो भाई दर्द है, दिलों का दर्द लेकर आपके सामने आना। अब महबूब देखे जरा इस आलम तखय्युलात में, वहां पहुंचिए कि जब दावत की हो और बुलाया जाए, और बुलाने के बाद खाना खाने के बाद अबू लहब जैसा बदबख्त खड़ा हो, ऐ मोहम्मद जो बातें तू सोचता है वो हम नहीं करेंगे, क्यों हमें बुलाते हो? हम उस खुदा की पूजा करने वाले नहीं हैं। अब जब सरदार बोला तो सारे चले गए। महबूब जब वो चले गए ना तो मौला अली परेशान है, महबूब के चेहरे पे तबस्सुम है। फरमाया अली कल फिर इंतजाम करना, कल फिर इंतजाम करना, कल फिर एहतमाम करना। यार आज उसने बात नहीं करने दी, कल फिर बुलाएंगे, शायद कल बात सुनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये है मोहसन इंसानियत, ये है वो महबूब कायनात। आज का हमारा नौजवान कहते हैं मैं अपनी हेयर कटिंग, मैं अपना उठना बैठना, अपना लिबास फलां एक्टर की तरह करूंगा। मैंने पूछा बेटे क्यों? कहते मैं उसको अपना रोल मॉडल मानता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं, मैं उसे अपना हीरो मानता हूं। आज का हमारा मुरीद कहने लगा कि मैं वो लिबास पहनूंगा जो शेख ने पहना है। मैंने पूछा बेटे क्यों? कहते मैं उनको फॉलो करता हूं, वो मेरे रोल मॉडल हैं। आज का शागिर्द कहता है अमामा शरीफ, कराकुल्ली, वेस्टकोट उस्ताद जी की तरह लगाऊंगा। मैंने कहा बेटे क्यों? कहते मैं वो मेरे आइडियल हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूं, मैं उन्हें पसंद करता हूं। आज का कोई भी पार्टी वर्कर कहता है मैं वेस्टकोट, मैं अपना उठना बैठना, अपना कलाम अपने मिनिस्टर, अपने लीडर, अपने कायद की तरह करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता है वो मेरा आइडियल है। हम मुसलमान हैं, क्या है? मुसलमान, साहिब ईमान है, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पूछते हैं तो हम किससे पूछें? सफदर अली पसिया साहब से पूछें, इरफान इलाही कादरी से पूछें, मुफ्ती नवीद चिश्ती साहब से पूछें, असलम भट्ट साहब से पूछें, अल्लामा साहब से पूछें। इन सब का भी जवाब यही मिलता है आओ यार हिदायत लेना चाहते हो तो कुरान की तरफ आओ। भाई दो चीजें हैं, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी है कुरान, प्रैक्टिकल है रसूलुल्लाह की जात। रब ने कहा कुरान पढ़ते जाओ, मुस्तफा को तकते जाओ। या अल्लाह हम बहसीयत मुसलमान अपना रोल मॉडल किसको बनाएं, अपना जो है हम किसको फॉलो करें, हमारा आइडियल कौन है? तो कुरान बोल उठा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इधर उधर ना दौड़ते फिरो। या अल्लाह क्या करें? रब ने कहा कि आओ मेरे महबूब की इत्तिबा करो। हजरात गिरामी कदर, साहिब दानिश अहबाब तशरीफ फरमा है और बात समझ और सुन भी रहे हैं। मैं फत्तबिऊनी को थोड़ा सा पेश करके फिर मोहसिन इंसानियत के साथ मैं इसको जोड़ना चाहता हूं कि हमें आज क्या मिल रहा है। हजरात फत्तबिऊनी इत्तिबा को कहा जाता है और इत्तिबा मुफ्ती साहब की बिला कभी उसकी नहीं की जाती जिसको देखा ना जाए। इत्तिबा और इताअत दो लफ्ज हैं। इताअत उसकी की जा सकती है जिसको देखा नहीं,
रब ने जब अपनी बात की है तो कहा अतिउल्लाह, जब मुस्तफा की बात की तो फरमाया फत्तबिऊनी। मुस्तफा की बात की तो फरमाया फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो। अब बाज लोगों ने दावा कर दिया कि हम अल्लाह के मुहिब हैं, और बाज ने दावा कर दिया हम अल्लाह के महबूब हैं। मैं उलझ गया, या अल्लाह इस तरफ वालों को मुहिब मान लूं या इधर वालों को महबूब मान लूं। उधर से यासीन भट्ट साहब भी दावा कर रहे हैं, उधर से फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है। अब हम किसको मुहिब माने, किसको महबूब माने? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हद फासल कायम कर दी, एक हद दे दी। कहा इनकी ना सुन, इनको देख, इनकी ना सुन, इनको देख। जो मुहिब होने का दावा करता है क्या वो भी मेरे मुस्तफा की इत्तिबा में है? और जो महबूब होने का दावा करता है वो भी देख मेरे मुस्तफा की इत्तिबा में है। और अगर मेरे महबूब की इत्तिबा में है, इसको मुहिब मान, उसको महबूब मान। इसको मुहिब मान, उसको महबूब मान। अब फत्तबिऊनी क्या है? अच्छा, फत्तबिऊनी को समझना बहुत जरूरी है। सीरत का सारा पहलू व्हाट्सअप इसमें है। ये फत्तबिऊनी की इत्तिबा क्या है? आपने कभी घर में तड़का तो लगता हुआ देखा होगा। खाना जब बनता है तड़का लगता है, हम उसे तड़का कहते हैं। ऐसा ही है भाई, अगर नहीं किसी को पता तो अल्लाह करे रमजान का मौसम हो, आप असर पढ़ के आए और घर में बिरयानी पक रही हो, फिर ये अपना इतने बंद घर में बैठकर आपको पता चले कि तड़का किसे कहते हैं, तो वो मैं आपसे पूछूं कि तड़का क्या है, तो आप कहेंगे कि कादरी साहब लहसुन और घी का इश्तराक ये तड़का है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लहसुन लेते हैं, उसको घी के कनस्तर में डाल देते हैं। लहसुन की एक नेचर है, फितरत है उसकी खासियत कह लें कि उसमें कड़वाहट भी है और बदबू भी है। इसीलिए तो हुक्म है कि मस्जिद में लहसुन खा के नहीं जाना, मिसवाक कर लेनी है। इन बातों को भी यार जरा गौर किया करें। तो मैंने कहा कि अगर लहसुन और घी का ही इश्तिराक है तो हम घी के पूरे कनस्तर में लहसुन डाल देते। लहसुन डाल के रख लिया, थोड़ी देर के बाद निकाला तो यासीन भट्ट साहब ने चेक किया तो मुझे कहने लगे आपने तो मशवरा सही नहीं दिया। लहसुन और घी का इश्तराक तड़का है, तो तड़के में तो बड़ी लज्जत है, तड़के में तो बड़ी लज्जत है, लेकिन इसमें तो लज्जत आई नहीं, कड़वाहट भी मौजूद है, बदबू भी मौजूद है। तो मुफ्ती साहब के बुलाए, पसिया साहब आए, कहने लगे ठहरो, घी के कनस्तर में डालकर खुशबू नहीं मिलती, ठहरो, घी के कनस्तर में डालकर खुशबू नहीं मिलती। तो मैंने पूछा कैसे मिलती है? कहने लगे मियां इतने घी की तो जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा घी चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए, थोड़ा सा लहसुन चाहिए, और इसको आंच जलाकर उसके ऊपर रखना है। रूह और आमाल घी और लहसुन की तरह है, नहीं समझे जनाब? रूह और आमाल घी के कनस्तर की तरह हैं। हमने रूह को आमाल में तो रख दिया है, लेकिन खुशबू नहीं मिल रही। ये जो इंसानियत की हंडिया है ये तैयार नहीं हो रही। हंडिया तैयार कब होगी? जब तड़का सही बनेगा। तो अहले दानिश ने कहा कि घी में लहसुन डालो, नीचे आंच जलाओ, फिर तड़का बनेगा, फिर हंडिया में खुशबू आएगी। तो समझ आई कि रूह और आमाल को इश्क़े रसूल और इत्तिबाए रसूल की आंच में हमने पकाना है, फिर ये इंसान भी कामिल इंसान बन जाएगा।
हस्ब नस्ब, जाहो जलाल, मालो मनाल, कबीला और सरदारी कभी इंसान नहीं बनाती। अगर ये इंसान बनाती तो अबू जहल बेहतरीन इंसान होता। अगर ये इंसान बनाती तो अबू लहब बेहतरीन इंसान होता। बल्कि वो जन्नती, पहले जन्नती वो होते। लेकिन हस्ब नस्ब, मालो मनाल, जाहो जलाल, कबीला और सरदारी ने उनको इंसान नहीं बनाया। बिलाल हबशी हबशा से आकर इन हाशमियों के मुकाबले में हबशी, रंग के गोरों के मुकाबले में रंग का काला, इन अमीरों के मुकाबले में गरीब, ना मक्के में मरा ना मक्के में पैदा हुआ। ये मक्के में मरे, मक्के में पैदा हुए। लोग कहते हैं अच्छी जगह पर बंदा पैदा हो तो बड़ी बात होती है। यार ये अच्छी जगह पे पैदा हुए हैं। आज भी आप जाकर निशानी लगाते हैं, ओ अबू जाल वाले मामा को लाजी मैं उत्थे होवांगा। यानी अबू जाल की कब्र पे आज भी लैट्रीनें बनी हुई हैं। और अबू लहब, कुरान ने बड़ी वजाहत से कहा, तब्बत यदा अबी लहब वता। हजरात गिरामी कदर, इस चीज ने उनको इंसान नहीं बनाया। लेकिन अबू बकर को सिद्दीक अकबर, उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम, उस्मान बिन अफ़ान को ज़ुल्नुरैन, अली बिन अबी तालिब को शेर खुदा, हैदर कर्रार किसने बनाया है? मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी ने बनाया है। आओ हजरात जरा एक तवज्जो तलब बात मोहसन से शुरू की है। अबू लहब कितना बड़ा बदबख्त है कि जिसे कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, लेकिन रहमत मुस्तफ़ा तो उसको भी मिल रही है। ये बात को जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इतना बड़ा सख्त काफिर और जिस पर कुरान कहे उसे लानती करार दे, जहन्नमी करार दे। पूछा बता तेरे साथ क्या हाल है? कहते हैं हर पीर शरीफ एवरी मंडे, हर सोमवार को मेरे अजाब में तखफीफ होती है। क्यों होती है? उसने अपनी लौंडी सवैबा को जब इन 2 उंगलियों से इशारा किया, जा तुझे आजाद करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आमद की बात थी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा करीम किसी ने देखा होगा? ऐसा करीम किसी को मिला होगा? मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। और मेरे करीम की शान कि वो कौन है कि जिसको इस दरवाजे से मिला नहीं है। कुफार भी आते हैं लेकिन मेरे आका करम फरमाते हैं, महबूब करीमी फरमाते हैं, और इसे ही तो मोहसिन कहा जाता है। और फिर इंसानियत के रूप में अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। और इंसानियत, ये बेदम साहब ने लिखा, इंसानियत के रूप की बात की है। अल्लाह अकबर। कहा महबूब तशरीफ ले जाइए इनमें, इनकी तरह का होकर, इनकी तरह का होकर तशरीफ ले जाइए। भाई जो बंदा अजनबी होता है उसके साथ दोस्ती नहीं लगती, और जब तक दोस्ती ना बने बंदा मोहसिन नहीं होता। भाई ये साहिब है, मैं इनके नाम से नहीं वाकिफ, ये मुझसे नहीं वाकिफ। सलाम कलाम के अलावा हमारी कोई शनासाई हो सकेगी नहीं। मुफ्ती साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इनके साथ ताल्लुक है, इनसे हम कहका भी लगा लेंगे, हाथ पे हाथ भी मारेंगे और खाने की लज्जत भी पूछ लेंगे। क्यों? क्योंकि मानूसियत है। शायद आपके दिलों में ये बात उतर जाए जो मैं बताने जा रहा हूं, और अपनी गुफ्तगू को सम अप कर रहा हूं। उस वक़्त का पता ही नहीं चला जनाब, वक़्त का पता ही नहीं चला। मानूसियत हो जाना ये भी इंसान की सिफ्त है, मानूस होना भी ये भी इंसानियत की सिफ्त है।
अब हजरात फरमाया गया इनमें इनकी तरह का होकर जाएं। अच्छा, हमने अक्सर औकात 23 साल हयात तैयबा हयात नूर के मौजज़ात सुने और सुनाए, लेकिन क्या उससे कबल जो 40 साल थे नबी नबी नहीं थे? नहीं समझे जनाब? भाई देखें, अब चूंकि मौजूद नहीं कि मैं उस तरफ ले जाऊं, अगर नबी उस वक्त भी नबी है आदम की तख्लीक से 14,000 साल पहले, और अगर हम उस रिवायत को लें कि जिब्राइल जिस नूर का दीदार करे 72,000 मर्तबा, तो अब 1000 की जो कैफियत है, आप अगर थोड़ा सा समझने का मिजाज रखें तो 1000 को मैं पेश करूं। 1000 की जो कैफियत है वो आज के दिन के मुताबिक जो 1000 है उसको नहीं आप कह सकते। भाई बाज बंदे इस बात में भी कहते हैं, हजरत अमीर मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दादा पीर और मुर्शिद, आपसे किसी ने सवाल किया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद से बढ़ा देते हैं। आपने फरमाया किसी को हद मालूम हो तो हद से बढ़ाए। उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। हद किसी को मालूम हो तो हद से बढ़ाया जाए। तो 1000 जो है, अगर हम 1000 की कैलकुलेशन करें तो 1000 कब से है? जब 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा तो 10 होगा, 10 होगा तो 100 होगा, 100 होगा तो 1000 होगा, 1000 होगा तो लाख होगा। भाई जब सूरज की रोशनी नहीं है, चांद की चांदनी नहीं है, सितारों की कहकशा नहीं है, ना जमीन है, ना आसमान है, ना दिन है, ना रात है, तो आप उस 1000 को किस खाते में लेके आएंगे? मुहद्दिसीन उराफा ने लिखा है, उन्होंने कहा क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर है। तो कहा वो एक दिन जो है ना, वो एक दिन जो आदम से कबल 14,000 साल, या वो 70 को 72,000 से जरब देना। उराफा ने लिखा कि वो क़यामत के दिन पे उसका क़यास करके फिर गिनती कर, फिर भी तेरी अकल खत्म हो सकती है। महबूब किसी गिनती में आ सकते? फरमाया महबूब इन जैसा होकर चले जाइए, इनमें जाकर लिबास पहनिए, इनमें जाकर खाना तनावल फरमाइए, इनमें जाकर जनाब उठना बैठना फरमाइए। अच्छा हजरात मुझे ये बताएं, हम 23 साल हयात को बड़ी जल्दी से कहते हैं, बिल्कुल ये मौजज़ा भी ठीक है, बिल्कुल ये मौजज़ा भी ठीक है। मेरे समेत चूंकि ये मौजज़ा तस्लीम करते हुए तकलीफ होती है, थोड़ी तस्लीम करते हुए तकलीफ होती है। भाई ये तो हम कहते हैं चांद दो टुकड़े हो गया, फटाफट मरने सानू केड़ा करना पैना। खजूर की टहनी पकड़ी तलवार बना दी, फटाफट बिल्कुल ठीक है, सानू केड़ी करनी पैनी। लेकिन मुझे ये बताइए, साहिब दानिश अहबाब आप बैठे हैं कि अबू जहल और अबू लहब की पार्टी के लोग बैठना तो अबू जहल और अबू लहब के पास पसंद करते थे, लेकिन अमानतें लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते थे। अमानतें रखना, भाई मेरी दोस्ती इस मोहल्ले में हो हाफिज यासीन भट्ट साहब के साथ, लेकिन मैं जाकर अपनी राजदारी की बातें करूं इमाम साहब से, तो आप कहेंगे अजीब आदमी हो, दोस्त वो है, राजदारी इनसे करते हो। भाई दोस्ती अबू जहल अबू लहब के पास है, अमानतें रखने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते हो। और अबू जहल ने खुद एक दिन ये कहा, उसने कहा मानता मैं नहीं हूं, ऐ आंदी यार गल, ये है करैक्टर, ये है करैक्टर, और इसकी बड़ी जरूरत है। सीरत यही है, यही सीरत है। उसने कहा मानता मैं नहीं, लेकिन मोहम्मद जैसा कोई इंसान नहीं। यह है मौसम इंसानियत। आखिरी बात, हमें हल्का सा दुख मिले ना, मोहल्ला छोड़ते हैं, शहर छोड़ते हैं, और जाते हुए अनजाना तो नहीं कह सकता, जाने जाने में
कई लोगों के साथ हम कई तरह का फ्रॉड करके चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? बड़े पीर ऐसे मिले, बड़े मौलवी ऐसे मिले, बड़े लीडर ऐसे मिले। विलायत झूठी नहीं, पीर झूठा हो सकता है। नबूवत और विलायत झूठी नहीं है, सच पर मबनी है। तो इसीलिए आज भी हम ये कहने पे मजबूर है कि पादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, सरवरे औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त, आफताबो माहताबो अर्शो कुर्सियो कलम नूरे कलबज नूरे आजम शेख अब्दुल कादरस्त। ये हक पर मबनी है। तो 1000 साल गुजर जाने के बाद आज भी हमारी जुबान पे जारी है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो हम जाते जाते कुछ ना कुछ इसको दाओ उसको फ्रॉड, और जेन में होता है मैं तो बाहर टुर जाना, इन्होंने केड़ा पता चल रहा है। जब ये हालात हों कि शहर में रहना मुश्किल कर दिया जाए और बाहर 40 हाथ तलवारें लेकर खड़े हों, उन हालात में जो ये फरमाए अली इस बिस्तर पर लेट जाओ, ये फलां की अमानतें हैं, वापस करके मदीने आ जाना, उसे मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। उसे मोहसिन इंसानियत कहा जाता है जो ये नहीं देखता अबू बकर मेरा है, उमर मेरा है, उस्मान मेरा है, इनको सुख दो, इनको पानी पिलाओ, इनको खाना खिलाओ। नहीं नहीं, जो ये कहता है इन काफरों को भी तकलीफ ना हो। आओए मैं इसीलिए दावत तौहीद दे रहा हूं ताकि तुम रोजे मैशर बच जाओ, अल्लाह के अजाब से बच जाओ, अल्लाह की पकड़ से बच जाओ। तो वो महबूब जिसमें इंसानियत का दर्द है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वो महबूब हैं कि जिनका लम्हा ब लम्हा वो गारों में जाकर रोना। आज जरा थोड़ा सा हम गौर करें यार, हम 1450 साल बाद आए हैं, लेकिन क्या मेरे और तेरे लिए महबूब की आंख में आंसू नहीं आए? बोलो ना भाई। आज जिस दौर में हम हैं, बेटा बाप का गला नहीं काट रहा, भाई भाई का गला नहीं काट रहा, बेटा बाप की पगड़ी नहीं उछाल रहा। यानी हर किसी को अपने पेट अपने नफ्स की जरूरत है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, समथिंग मोर की दौड़ है, हलन मजीद का विर्द है। तो इन हालात में जब हम हैं, 1450 साल कबल मेरे आका की आंख में मेरे और तेरे लिए आंसू नहीं थे? क्या हम दुआओं में शामिल नहीं थे? क्या हमारे लिए उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हैं, सोनिया महबूबा करीमा तुहानू रात खलोन दी केड़ी लोड़ है मुसल्ले ते, तुहाडी खातर कायनात है। फरमाया मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अब महबूब हमारे लिए ये कुछ करें, आज मुझे बताइए हम महबूब के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए। लम्हा फिक्रिया हजरात, तकरीरें शेर मुझे बेपनाह आते हैं, लेकिन बात ये नहीं, वो हमने सुन लिए, इश्क को ताजा कर लिया। लेकिन समझना और सोचना ये है कि क्यों आज ये लाइटें लगाई हैं इस घर में, क्यों आज ये झंडियां लगाकर गुंबद खजरा का नक्श, हा चूसुए मन गुजरारी मने मिसकी जिनादारी फिदाए नक्श ना लैनत कुनुम जा या रसूल अल्लाह। अगर बीनम शबे नागा मना सुल्तान खूबारा, और कितों फारसी वाले बंदे ले आइए। अगर बीनम शबे नागा मना सुल्तान खूबारा सरंदर पाए वे आरम फिदा साजम दिलो जारा अज दिलो दींचे आवरम हदिया रू नुमाए तो ए के बशाने दिलबरी हर दो जहां फिदाए तो। सोनिया आज ये रास्ते क्यों सजा दिए यार? ये कितनी खूबसूरत राहदारी बनाई है, किस लिए? महबूब के गुलामों के गुजरने के लिए। भाई दामाद भी आ जाए तो ऐसी राहदारी नहीं कोई बनाता, तो महबूब के गुलामों के गुजारने के लिए, ताकि महबूब राजी हो जाएं।
अब जब ये सब कुछ करके हम महबूब को राजी करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिलाद पे लगाकर महबूब को राजी करना चाहते हैं, आओ जिस महबूब के लिए हम यहां आकर बैठे हैं, जिस महबूब के जिक्र के लिए बैठे हैं, जिस महबूब के मिलाद के लिए बैठे हैं, आओ थोड़ी सी तवज्जो करके उस महबूब की माने, उस महबूब की माने। तो होगा क्या, मेरा और तेरा जाहिर भी दुरुस्त होगा, बातन भी दुरुस्त हो जाएगा। हम कहते हैं हम क्या करें जी, हम क्या कर सकते हैं यार, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। सितमस्तगर हवसत कशद के बसैर सर्रो समंदरा, तुझे गुंचा कम न दमीदाई दरे दिल कुशा बचमंदरा। जरा ये अंदर चाहती तो मार, कोशिश है हमारी यार, कोशिश क्या। मैं कहता हूं मैनू लोग पीर आखन, मुफ्ती आखन, आलिम आखन, ये कहते हैं सारे मेरी इज्जत करन। भट्ट साहब कहते हैं पूरा मोहल्ला मेरी बात माने। कोई हाजी बनने की कोशिश में, कोई पीर बनने की कोशिश में, कोई काजी बनने की कोशिश में, कोई जनाब आलिम बनने की कोशिश में, मिनिस्टर बनने की कोशिश में। रब ने तो हमें ये कहा ही नहीं। रब ने तो कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। आओ मेरे समेत हम सब कोशिश करें इंसान बनने की, और इंसान बनने के लिए हमने सीरत लेनी है मोहसिन इंसानियत की। उस महबूब की सीरत को इख्तियार करना है और फिर हमने इंसानियत के सफ़र को मुकम्मल करना है। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब अहबाब को आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ का अदना खादिम होने की हैसियत से दावत पेश करता हूँ। 13, 14, 15 नवंबर 3 रोज़ा उर्स पाक तसव्वुफ सेमिनार आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ पे इनेकाद पजीर होगा। 13 नवंबर को रात नातखानी और उलमा के वाज होंगे। 14 को महफिल सिमा होगी और 15 को दिन सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ख़त्म ख्वाजगान शरीफ और चंद इस्लाही मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। और ये प्रोग्राम ARYQ TV पे बराह रास्त लाइव नशर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल